Welcome everybody. Welcome to another video of English spoken classes 0 to P. आज का हमारा वीडियो है डे सेकेंड. कल मैंने आपको सिखाए थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक लेटर इधर उधर होने से चेंज होने से हमें एक नया वर्ड मिल रहा था. तो आज उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपसे बात करूंगी कुछ कॉमन टॉपिक्स पर. आई नो आप सभी लोग उन टॉपिक्स को मतलब बेहतरीन तरीके से जानते हैं. सबसे पहले इंग्लिश पॉइंट जो हमारा चैनल है आप जानते हैं, उस पर डे बाई डे हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं. गॉट इट. कल मैंने आपको कुछ वीडियोस कुछ वर्ड्स पढ़ाए थे, आज उसको कंप्लीट कर रहे हैं. आ जाइए. सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट व्हाई द इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट. आखिर इंग्लिश क्यों ज़रूरी है. आई नो आप कहेंगे मैडम ये क्या बात हुई, हम सबको पता है इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, बट मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपसे देखिए, इंग्लिश स्पोकन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है थिंकिंग. आप हर टॉपिक को सोचें. मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि बताइए व्हाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट. अब बस पता तो हमें बहुत है और हमें शब्द भी खूब आते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हम बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास कुछ भी प्री रिटन सेंटेंसेस नहीं होते हैं. आपको क्या लग रहा है जो भी बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जो लोग बहुत अच्छा डायलॉग डिलीवरी करते हैं, क्या वो अपने मन से बोलते हैं? मन से बोलते हैं, बट प्री रिटन होता है उनका सब कुछ. एवरीथिंग इज प्री प्लान. ओके, तो जिसको सुनना है वो ऐसे करके सुनेगा. अदरवाइज आप क्वेश्चन ये सोचिए कि मुझसे कोई पूछ रहा है व्हाई द इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट नाउअडेज. अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग डिबेट कॉम्पिटिशन्स रखेंगे और आपसे मैं नोट्स भी मंगवाऊंगी टेलीग्राम्स पर कि आप किसी भी टॉपिक को कैसे लिख रहे हैं. सबसे पहले इंग्लिश इंपॉर्टेंट है भाई हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए. डेवलपमेंट नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट. पर्सनल डेवलपमेंट कैसे? जब आपको इंग्लिश आती है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं. आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ बॉडी बहुत अच्छा होता है. आप खुद को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे होते हैं और आपके बात करने का तरीका, आपका हाव भाव, एवरीथिंग आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा रहे होते हैं. ग्लोबल कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से पता है. आज के टाइम में इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश की नीड है और जितने भी आप वेबसाइट्स वगैरह देखिए उन सब में आपको इंग्लिश ही मिलेगी. इसलिए दिस इज जस्ट मस्ट. अब किसी ने बोला आपसे कि इंग्लिश के बारे में आप बताइए, पहला पॉइंट रखिए. इंग्लिश हेल्प अस टू डेवलप in our personality development. Okay, English is a global language. ठीक है, आप ये वर्ड. अब एजुकेशन एंड लर्निंग, आजकल आप देख रहे हैं मोस्टली अच्छे कोर्सेज सब आपको इंग्लिश में ही मिल रहे हैं. सारे अच्छे कोर्सेज लर्निंग में बहुत हेल्प करता है इंग्लिश. आप देखिए कहीं भी आप जाइए, अगर आपको इंग्लिश आती है, मान लीजिए मैंने एक वर्ड देखा ग्रोसरी. अब अपने यहाँ बड़ी फेमस दुकान है घर गृहस्थी. वो एक्चुअल में वो है क्या? ग्रोसरी शॉप है. अब ग्रोसरी शॉप मतलब आप देख रहे हैं इंग्लिश आती है तो जस्ट दिमाग में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं. करियर ग्रोथ, बिल्कुल भाई. अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, तो इंग्लिश आपको आनी ही आनी चाहिए. किसी भी छोटे से स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे भी प्रिंसिपल आपसे यही उम्मीद रखता है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें, खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें. बड़ी से बड़ी सीईओज को देख लीजिए, किसी भी कंपनी को देख लीजिए. अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ भी करना है, इंग्लिश इज मस्ट. टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ट्रैवल एंड कल्चर. डेफिनेटली हम कहीं जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, बहुत सी, मान लीजिए हम किसी ऐसी सिटी में चले गए जहाँ की लोकल लैंग्वेज हमको नहीं आती है लेकिन हमें इंग्लिश आती है, और अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम बहुत आराम से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल. देखो एक वर्ड मैंने बोला, हेलो माय नेम इज कामिनी. हे एवरीवन, माय नेम इज कामिनी. देयर इज अ बिग डिफरेंस. अभी how are you? How are you, dear? How do you do? Out of serving your words. ये होता है कम्युनिकेशन पावर.
एक बंदा बेच रहा है, मान लो मुझे टी शर्ट बेचनी है और मैं टी शर्ट लेके खड़ी हो गई, ये टी शर्ट बहुत अच्छी है, मैं 300 रुपए की दे रही हूँ, अब आ जाइए इधर, मतलब इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, दिस टी शर्ट इज वेरी गुड, प्राइस ओनली 300। अब देखिए, हेलो एवरीवन, दिस इज कामनी नामदेव, टुडे आई एम सेलिंग अ टी शर्ट, ओके, दिस इज वेल लाइक बेस्ट क्वालिटी आई एवर गिविंग यू। आप देख रहे हैं वर्ड्स वही, केवल कम्युनिकेशन पावर। आप किसी पार्टी में किसी को मिल रहे हैं, किसी टीचर को मिल रहे हैं, हमने कहा हेलो सर माय नेम इज कामनी, हेलो सर माय नेम इज कामनी, नाइस टू मीट यू। देख रहे हैं आप, मैंने सिर्फ अपने इंटोनेशन, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क किया है। आप छोटे छोटे वर्ड को यूज करें। अब प्रोवाइड ग्लोबल एक्सपोजर, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बूस्ट डेफिनेटली। इंग्लिश अगर हमको आती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। देख रहे हो, कहीं आप जाइए, अगर किसी ने सीधा एक वर्ड बोल दिया, जस्ट टेल अबाउट योर सेल्फ, हम 4 लाइन बोल पाते, माई नेम इज, आई लिव इन, बस उसके बाद हमारा माइंड स्ट्रक करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ड्स की कमी होती है। ओके, बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है ये बात करने के लिए। सपोर्ट प्रोफेशनल ग्रोथ, ओके, प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आपको अच्छे से जॉब स्विच करते हैं तो कम्युनिकेशन एनहांस, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। अब इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम सभी को पता है, बिजनेस एंड डिप्लोमेसी में काम आता है, इंटरनेट मीडिया में रहता है, एकेडमिक एंड रिसर्च, ट्रेवल एंड कल्चर, बात कर चुके हैं हम इन सब के बारे में। एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। हो गया। इंग्लिश सीखने के बेसिक पॉइंट्स। आखिर इंग्लिश हम सीखते कैसे हैं? क्या हमें इंग्लिश वीडियोस देखने से आ जाती है या ग्रामर के फॉर्मूलाज रटने से आ जाती है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे किसी मकान के पिलर होते हैं ना, उसके बाद ही हम बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं, सेम ऐसे ही मैं इनको 4 पिलर बोलती हूँ इंग्लिश के। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। रीडिंग, अभी मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ना क्या है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लें क्या, या फिर हम मैगजीन्स पढ़ने लग जाएं। देखो, कोई भी चीज़ जब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगी, आप 1 दिन पढ़ सकते हैं, 2 दिन पढ़ सकते हैं, बट कंटिन्यूअसली आप उसको नहीं पढ़ सकते। क्या करें? रीड स्मॉल स्टोरी बुक्स, बच्चों की बुक्स पढ़ लो, आप स्टोरी बुक्स पढ़ लो, ठीक है। छोटे छोटे आपके जो क्लासेस की बुक्स हैं, कभी कभी एक टॉपिक आ गया फैमिली, अब फैमिली के बारे में पढ़ लिया, दिमाग में बैठा लिया कि अगर कभी फैमिली की बात आई तो हम क्या बताने वाले हैं, वोकैब्युलरी। देखो भैया, कई बार ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं आई जस्ट वेंट देयर एंड, अब ए में पूरी वोकैब्युलरी गई हमारी, है ना। तो ऐसा अक्सर कई लोगों के साथ में होता है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन ये इंग्लिश उनकी खा जाते हैं। आप वोकैबुलरी के लिए क्या करें मैडम? डिक्शनरी लेके बैठ जाए तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ऐसा है भैया, अच्छा खासा सर दर्द कर देती है अपना भी, ठीक है। तो मैं ये सजेशन नहीं दूंगी कि आप डिक्शनरी लेके दे। अब करें क्या? जैसे मैंने बोला कि एवरीबॉडी इफ यू वांट टू स्ले आउटसाइड, अब आपने देखा एवरीबॉडी का मतलब मुझे पता है, आउटसाइड का मतलब मुझे पता है, मैडम ने बोला है स्ले। अब ये क्या है? स्ले होता है बेटा अट्रैक्ट। अगर आप किसी को, अब आजकल तो इंस्टा वगैरह चल गया बढ़िया, कितने अच्छे फ्लॉन्ट, स्ले, है ना, ये सब। तो आप वोकैब को ग्रैब करना सीखें। लर्निंग से वोकैब सीरियसली बहुत ज़्यादा आप नहीं सीख पाएंगे, बोर हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं मेरी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई मूवीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ में कभी कभी बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स आते हैं, उसमें इंग्लिश के वर्ड आते हैं, वो बड़े इंटरेस्ट के साथ हम सीखते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। कोई भी वर्ड आपको मिला, आपने तुरंत ग्रैब कर दिया। छोटी छोटी वोकैब को पकड़िए पहले। आप, मैं बोलूँ सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लोसिव, अब आप परेशान, ये कैसे आया है? प्रैक्टिस से आया है ना। फ्लॉक्सिनोसनी हिलीफिलिफिकेशन, अब भैया हिली का मतलब नहीं पता, फिली का मतलब नहीं पता, नेशन को तो बता ही कौन रहा है। गॉट इट? तो बड़ी बड़ी मीनिंग के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको अपनी वोकैब
लाइक कैरी, है ना, थोड़ी अच्छी ले लो आप, फील, फ्लॉन्ट, ऐसे, ऐश, बारासिंगा को स्टैग बोलते हैं, है ना। जैसे किचन वोकैब उठा लो, एक दिन हमने सिर्फ किचन वोकैब पढ़ी, हमने पढ़ा कढ़ाई को, चमचे को, कलछुली को क्या कहते हैं, ऐसी वोकैब इकट्ठी करी हमने, गॉट। तो हमें ऐसी तो वोकैब याद करनी है। वोकैब आप आजकल बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह आते हैं, और इस पे मैं अपने चैनल पे खुद ही हम लोग शॉर्ट्स वीडियोस में वोकैब देने वाले हैं, तो आप हमारी शॉर्ट वीडियोस को देखें, उससे वोकैब मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वोकैब करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। वोकैब कल प्रीवियस वीडियोस में दी है, जिसने नहीं देखी वो देख ले। अब आते भैया लिसनिंग। आधे से ज्यादा लोग मुझे 2x पे सुनेंगे मेरी वीडियो को, आप लोग क्या कर देंगे 2x पे ऐसे करके पूरा सुन के खत्म। एक बात याद रखिए, जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे आप कभी नहीं सीख सकते। ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ऐसा होता है। फर्स्ट यू शुड लिसन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, LRSW, पहले सुनो, है ना, LSRW होता है, LSRW, पहले सुनो, बोलो, है ना, रीड करो, लिखो। और हम लोग क्या करने लगते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है। तो आपको लिसनिंग करनी। अब क्या सुनना है मैडम, बड़े बड़े जल्दी एकदम ऐसे उनको सुनने लगे, नहीं। किसको सुनना है, छोटी छोटी स्टोरीज आती हैं, आपने देखा द क्लेवर फॉक्स, हमें बहुत अच्छे से याद है, चालाक लोमड़ी, ऐसा एक चैप्टर हुआ करता था, और वो चैप्टर इंग्लिश में बुक में, स्टोरी बुक में रहता था। अगर मैं अभी आपसे कह दूं तो शायद आप पूरी स्टोरी, हमने खूब भली बाती सुनी है कि लोमड़ी चालाक थी और ये था वो था, लेकिन आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप छोटी छोटी स्टोरीज की छोटी छोटी क्लिप्स को सुने, वीडियोस को सुने, सॉन्ग सुन सकते हैं लिरिक्स के साथ में। लिरिक्स मतलब जैसे फील इट, ऐसे आई एम अलाइव, कुछ सॉन्ग्स हैं ऐसे जो बहुत इजी वे में हैं। अब स्पीकिंग की बात आती है, भैया हमने रीड भी कर लिया, थोड़ी सी वोकैब भी इकट्ठी कर ली, लिसनिंग भी इकट्ठी कर ली, अब आती है हमारी बात करने की। तो क्या बात कब करनी है, जब रजिस्टर बढ़ जाए स्पेलिंग से तब? बिल्कुल भी नहीं। बात आज से करनी है, अभी से करनी है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, एक्टिंग करो कि आप पढ़ा रहे हैं। अब कुछ तो पढ़ाएंगे आप, कुछ तो रहेंगे। छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे वर्ड, जैसे मैं कप में चाय डाल रहा हूं। अब मैडम हमें कप पता है, चाय पता है, रहा रही भी पता है, क्योंकि आप लोग बचपन से ताते तीजे तो पढ़ते ही आए हो, है ना। तो मैडम जी बनेगा तो ऐसे, बच्चे डालना की नहीं पता। स्पेलिंग ढूंढ लो, पोर होता है, POUR, पोर। अब आई एम पोरिंग टी इनटू द कप, ठीक है, आई एम पोरिंग, अच्छा कप बना देती हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा लगेगा आपको, इसमें बढ़िया चाय पियो आप, इंग्लिश चाय। तो आई एम पोरिंग टी इनटू द कप, छोटे छोटे। अब मैं आपको एक वीडियो ऐसा भी दूंगी जिसमें बेसिक सेंटेंसेस होंगे, आप उनको पढ़ते रहिए। और कब बोलना है, अब मैडम को यही नहीं बात कर रहे, फ्रेंड से बात करो, वो एवं तो कायगला इंग्लिश, आगे तो आप जान ही रहे हो, भिंड से ही हो। तो आप दोस्त नहीं है बात करने के लिए, मिरर है घर में, शीशा, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा आपका स्पीकिंग में। दूसरा, आपका मोबाइल का खुद का कैमरा, खुद की वीडियो आप बनाइए, सुनिए मैं कैसा बोल रहा हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन सुनिए। मैडम बोले कि अभी तो आता ही नहीं अपन को, तो कल की वीडियो में सेल्फ इंट्रोडक्शन लाएंगे, फिर टेलीग्राम पे बढ़िया हम लोगों को वीडियो बना बना के भेजना, मैं और मेरी टीम दोनों चेक करेगी कि आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं। चलो अब कंटिन्यू करते हैं हम कल की वोकेबुलरी को। कल हम लोगों ने बड़े अच्छे से वोकेबुलरी पढ़ी थी, जिसमें कई सारी मीनिंग मैंने याद कराने की कोशिश की थी। उम्मीद और चाह इतनी है कि आप उन मीनिंग्स को कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि पेन और उससे तो आपको आलस आएगा, तो आप कमेंट में बढ़िया से टाइप करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड्स को, फ्रेंड्स को, हाँ समझती हूँ मैं, ठीक है। तो आप टाइप करके सारी मीनिंग्स मुझे वहां पे लिखते हैं, साथ में ये लिख दें कि मैम
और इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करो, और मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। ईमानदारी से, नाउन नहीं आता लिख देना, प्रोनाउन नहीं आता लिख देना, जो भी परेशानी है कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। कोई यहाँ आपको जज नहीं करने वाला, मैं पढ़ाऊंगी आपको जीरो से, बिल्कुल। इस चीज की गारंटी है कि हेजिटेट तो होना ही नहीं है आपको कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नाउन नहीं आता है, डेफिनेशन मैं सिखाऊंगी आपको। अब आ जाओ, एलिक्ट, इलिक्ट। देखो क्या गायब हुआ है, पीछे से देखो भैया, टी इधर भी, टी इधर भी, आई इधर भी, आई इधर भी, सी इधर भी, सी इधर भी, एक एल, एक एल। क्या ऐड हुआ है भैया, केवल ये डबल एल और यहां से ई हट गई। ऐसे आपको अपना ब्रेन यूज करके वोकैब को बढ़ाना है। इस इलेक्ट का मतलब होता है बेटा किसी से जानकारी निकलवाना। जैसे द टीचर ट्राइड टू इलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब टीचर ने कोशिश की कैसे भी करके एफर्ट्स लगा के कि वो आप सही आंसर वो बच्चा निकलवाए, बच्चे से कैसे भी करके बच्चा उनको सही आंसर दे दे। इस इलेक्ट का मतलब होता है बेटा इलीगल। ही वॉज अरेस्टेड फॉर इलेक्ट, है ना, ये आई है। इलेक्ट एक्टिविटीज यानी वो अपनी इलीगल करतूतों के लिए पकड़ा गया। हमारा दोस्त पकड़ा था एक बार। एल्यूड, इल्यूड, इस एल्यूड का मतलब होता है भैया इशारा करना। करते ही रहते हो तुम लोग आते जाते एक दूसरे को, ठीक है। शी एल्यूड टू हर पास्ट बट डिडंट शेयर डिटेल्स। समझ रहे हो, ये घटना आपके जीवन से जुड़ी हुई हो सकती है। शी alluded टू हर पास्ट, उसने अपने पास्ट की तरफ थोड़ा तो इशारा किया लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी, ठीक है। मतलब तुम्हें कंफ्यूजन में डाल दिया कुल मिला के, हैं ये चीज, ये एल्यूड। एल्यूड मतलब बच निकलना। द थीफ, अब देखो कैसे पकड़ोगे, थीफ मतलब चोर, ऐसे वो क्या याद करो, है ना, चोर। अब जी अगर मैं VES लग दूं, थीव्स लिख दूं तो बहुत सारे चोर, है ना। मैनेज्ड टू एल्यूड द पुलिस, यानी कि जो चोर है वो सक्सेस हो गया पुलिस के शिकंजे से बाहर बच निकलने को, ओके। अफेक्ट, अब देखो FFECT, FFECT क्या अलग है भैया बच्चे, ए, इसमें क्या ई। इस अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। जैसे स्ट्रेस कैन अफेक्ट योर स्लीप। अब देखो कैसे निकाला मीनिंग, स्ट्रेस जो आजकल आप लोगों को बहुत ज्यादा रहता है, किसी को करियर का है, किसी को जॉब का है, किसी को शादी का भी है, नहीं हो रही, ठीक है। तो स्ट्रेस कैन अफेक्ट योर स्लीप, जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं वो आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। देखो ये अफेक्ट है और ये इफेक्ट है। परिणाम, वैसे तो अगर नहीं सोओगे तो परिणाम भी निकल सकता है। क्या परिणाम निकल सकता है, आप पागल हो सकते हैं, अपन साइकोलॉजिकल तौर से अपन को दिक्कत हो सकती है ना। इफेक्ट, दिस मेडिसिन हैज नो साइड इफेक्ट, यानी इस मेडिसिन के जो गोली हम आपको दे रहे हैं जे क्लासेस के रूप में, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप पढ़ो आराम से। अब देखो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, देख रहे हो भैया भैया लग रहा है देखने में लेकिन है नहीं है। कॉम्प्लीमेंट और ये देखो, ये इसको देखो और इसको देखो, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट यानी एनहांस करना, ठीक है। हर स्कार्फ कॉम्प्लीमेंट्स हर आउटफिट, मतलब आउटफिट तो अच्छा लग ही रहा था, स्कार्फ लगा लिया तो कॉम्प्लीमेंट हो गए, मतलब बढ़िया लगने लगी। जैसे जो सूट बढ़िया लग रहा था, कोट पहन लिया तो और अच्छे लगने लगे। तो इस तरीके से आप देखिए इसका होता है एनहांस। अब देखो एक और मीनिंग पकड़ो, एनहांस। एनहांस मतलब बढ़ा देता है। जैसे दिस क्लास विल एनहांस टू योर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये क्लास आपको एनहांस कर देगी अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर करने, ओके। तो हर स्कार्फ, स्कार्फ वो मोड़ी मानते हैं, मफलर वैसा कुछ आप लोग भी मानते हैं, और भी होते हैं स्कार्फ डिजाइन वाले होते हैं। कॉम्प्लीमेंट हर आउटफिट, आउटफिट होता है बेटा पोशाक, आपने जो पोशाक पहन रखी है
वो बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है हम पे, है ना, परफेक्टली। ये होता है कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट। ये कहते हैं कि उन्होंने वाह व्हाट अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, मतलब अपन किसी ने कह दिया आपसे वाह बढ़िया मैम, बढ़िया अच्छा पढ़ा रही, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट। या फिर मैं आपसे कहूँ आप बड़ा अच्छा बोले उस दिन स्टेज पर, तो मैं आपको क्या दे रही हूँ बेटा, कॉम्प्लीमेंट देख रही हूँ। अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं कभी कभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिस्क मिलती है, ऐसे अंदाजा लगाया करो, कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक्सेस में कुछ दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे आपने पूरा मील ऑर्डर किया, फिर वो आपको बढ़िया सा बिल लगा के फ्री में एक ड्रिंक देंगे, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो भी, उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स बोलते हैं। ही गेव हर कॉम्प्लीमेंट ऑन हर न्यू हेयर स्टाइल, मतलब कोई एक दीदी होएंगी, उन्होंने बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिया होगा, तो ही गेव हर कॉम्प्लीमेंट, क्या दिया उनको, कॉम्प्लीमेंट ऑन हर न्यू हेयर स्टाइल। गॉट इट? आ जाओ भैया, दूसरा पढ़ लेते हैं अपन। अब ये होता है सावधान, ठीक है, और ये देख रहे हैं आप डिस्क्रिट यानी अलग अलग, और DIS और DIS CREET, और इसमें CRETEE, है ना, मत देखो इतना, थोड़ा टफ है उसको छोड़ दो अभी, अब इजी इजी देख लो, बढ़िया है ना। एमिनेंट, इमिनेंट, एमिनेंट मतलब होता है बेटा प्रसिद्ध। अब मैडम हम कैसे सीखेंगे, कैसे करोगे, ये लिख लो और 4-5 बढ़िया है। ही इज एन एमिनेंट साइंटिस्ट, वह जाना माना साइंटिस्ट है, समझे। जैसे आपके कोई जाने माने डॉक्टर हो तो उसका बता दो, ही इज एनिमेंट डॉक्टर, एमिनेंट डॉक्टर। और इमिनेंट मतलब होने ही वाला, जैसे तूफान आने ही वाला है ना, हम बस जाने ही वाले हैं, तो आ स्टॉर्म इज इमिनेंट, प्लीज स्टे इंडोर। कभी कभी बढ़िया, अब देखो स्टॉर्म पकड़ लो, यहां से इसको पकड़ लो बेटा, इसका होता है तूफान, ऐसे सीखते हैं हम वो कैब है। अब 2 प्रकार के बच्चे होंगे अपने में, एक होंगे मिस्टर शर्मा, एक होंगे मिस्टर शौकीन। अब ये क्या भला है, देखो मिस्टर शर्मा तो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे और इन सबको लिख लेंगे बढ़िया, और पढ़ेंगे और 3-4 महीने में अच्छी इंग्लिश बोलने भी लगेंगे। मिस्टर शौकीन क्या करेंगे, आज बढ़िया नया रजिस्टर लाएंगे, अच्छे से लिखेंगे नहीं, फिर कई और वीडियो सेव कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपको मिस्टर शौकीन नहीं बनना है, मिस्टर शर्मा बनना है। प्लीज स्टे इंडोर, तूफान आने ही वाला है, कृपया घर में ही रहें। अब ये देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य या फिर हेड। अब देख लो, ये वाले प्रिंसिपल अपने स्कूलों में होते हैं, ये प्रजाति स्कूलों में पाई जाती है। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ये हमारे स्कूल की कौन है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अब ये होता है सिद्धांत, ये मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं आता है कि मैं कहीं बिन बुलाए चली जाऊं, तो ये मेरे सिद्धांत है। या फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांत अलग होते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत अलग होते हैं, प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो ऑनेस्टी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, ईमानदारी जो है वो बहुत अच्छा सिद्धांत है। ऑनेस्टी पकड़ लो, प्रिंसिपल पकड़ लो। अब ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, बाकी हम कल की वीडियो में भी कंप्लीट करेंगे, है ना। आपको करना ये है नोट्स वगैरह बनाने इनके बढ़िया अच्छे, आप लोगों को PDF भी मैं अवेलेबल करा दूंगी, और आप जुड़े रहिए ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेस। कल आपको और एक अच्छी वीडियो, अच्छी वोकैब, इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ाने की पूरी कोशिश। स्टे ट्यून्ड और कमेंट में अपनी परेशानी ज़रूर लिखें।